बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अली इफ्तिखार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बैरून ममालिक में रह रहे हैं, दुबई में, शारजा में, सऊदीया में, यूके में, कहीं पे भी रह रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी डिग्रीज़ HEC से अटेस्ट करवानी है, सिर्फ कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए नहीं, किसी भी मकसद के लिए अगर उन्होंने अपनी डिग्रीज़ को HEC से अटेस्ट करवाना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। उसके लिए HEC ने डेजिग्नेट किया है जेरीज़ फेडेक्स को। अब जेरीज़ फेडेक्स के ऑफिस में अगर आप जाएंगे ना दुबई में या यूके में, तो वो शायद आपको प्रोसीजर ना बता सकें। बेसिकली उसका प्रोसीजर HEC की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त वीडियोस मुश्किल से देखते हैं, स्क्रिप्ट तो पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए ये तरीक़ेकार मैं बता रहा हूँ। वो तरीका ये है कि आपने अपने मुल्क की, लेट से आप फ्रांस में रहते हैं, आपने फ्रांस की किसी रिलायबल कोरियर कंपनी के पास जाना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स की इंश्योरेंस भी आपको देते हों, जो ट्रैकिंग की सहूलत भी देते हों और जो रिलायबल हों। आपको पता होगा कि आपके मुल्क में कौन सी कोरियर सर्विस रिलायबल है, ठीक है। तो आपने उस कंपनी के पास जाना है। जेरीज़ फेडेक्स इस्लामाबाद का एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इस वीडियो को पॉज करके उस एड्रेस को बेशक नोट कर लीजिएगा। जो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ ना HEC की वेबसाइट का, उसके ऊपर भी ये एड्रेस मेंशन्ड है। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अभी बताऊंगा वो आपने अपने उस मुल्क की कोरियर सर्विस को देना है और उनको कहना है कि ये इस्लामाबाद में जेरीज़ फेडेक्स के एड्रेस पे भेजें। जेरीज़ फेडेक्स इस्लामाबाद आपके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करेगा, HEC के पास लेकर जाएगा, HEC से अटेस्ट करवाएगा और वापस उस कोरियर कंपनी को भेजेगा और आपको वो आपके होम एड्रेस के ऊपर आपको डिलीवर कर देंगे। या ये होगा कि जेरीज़ फेडेक्स डायरेक्टली आपके होम एड्रेस के ऊपर, जो फ्रांस में लेट्स अज्यूम, वो जेरीज़ फेडेक्स डायरेक्ट आपके होम एड्रेस पे भेज देगा। इस चीज़ के लिए वो 2200 रुपये चार्ज करते हैं। अब अगर लेट्स सपोज़ आसान तरीका ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स उठा के, पाकिस्तान में आपका भाई है, आपकी बहन है, कोई भी है पाकिस्तान में, आप उसको डॉक्यूमेंट्स अपने भेजें, साथ एक छोटा सा अथॉरिटी लेटर लिख के कि जी ये मेरे भाई हैं, इनका ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, इनको मैं ऑथराइज़ कर रहा हूँ कि ये मेरे बिहाफ पे HEC से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लें और सील्ड इन्वेलप में उसको करवा लें अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन के ECA के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आसान तरीका है। उनको TCS वालों को 90 रुपये देने पड़ेंगे और जेरीज़ फेडेक्स 2200 रुपये इस चीज़ के चार्ज करती है। प्लस जो आपने अपने मुल्क से कोरियर जेरीज़ फेडेक्स को भिजवाना है वो अलहदा है, ठीक है। तो तरीका ये बना कि आपने रिलायबल कोरियर कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स देने हैं। मेरी आपने वो टिप्स फॉर HEC डिग्री अटेस्टेशन वाली वीडियो आप देखें, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स आप साथ भेजें, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक इन्वेलप में डाल के अपने मुल्क की कोरियर कंपनी को देने हैं, जिन्होंने जेरीज़ फेडेक्स के एड्रेस के ऊपर उसको कोरियर कर देना है। उसके साथ एडिशनल 2 बैंक ड्राफ्ट्स देने हैं। वो बैंक ड्राफ्ट्स क्या हैं? पहला बैंक ड्राफ्ट जो है वो 2200 रुपये का होगा। अच्छा, ये बैंक ड्राफ्ट्स के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, वो बैंक ड्राफ्ट आपने ऐसे बैंक में बनाने हैं जो या तो पाकिस्तानी बैंक हो या डायरेक्टली पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा हो। उसके लिए बेस्ट बैंक जो मुझे समझ आता है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में मौजूद है और पाकिस्तान में ये डायरेक्टली ऑपरेट कर रहा है। बार्कलेज वगैरह ये वो अब मेरे ख्याल है पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक रिलायबल रहेगा इस मामले में, अनलेस आप दुबई में, वहाँ पे तो HPL की भी ब्रांच गालबन है। तो ऐसा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो पाकिस्तान में डायरेक्टली ऑपरेट कर रहा है, उस बैंक में आपने जाना है और डॉलर में या अपनी लोकल करेंसी में आपने वो बैंक ड्राफ्ट नहीं बनाना। आपने उसको बेशक करेंसी एक्सचेंज वाले के पास जाके अपने डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करवा के आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में 2200 पाकिस्तानी रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनाना है। ये बैंक ड्राफ्ट बेसिकली जेरीज़ फेडेक्स के चार्जेस हैं, जिसमें वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव करके HEC के पास ले जाके वहाँ से अटेस्ट करवा के वापस आपके होम एड्रेस पे भेजेंगे। ये 2200 रुपये का एक ड्राफ्ट बनेगा पाकिस्तानी रुपीज़ में। सिमिलरली आपकी HEC का जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकलेगा,
उस पे HEC की जितनी फ़ीस है, 800 रुपये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की फ़ीस और 500 रुपये कॉपीज़ की अटेस्टेशन की फ़ीस। ये जितना भी आपका चेकआउट के बाद बिल बनेगा HEC के ऊपर, वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर मेंशन होगा कि जी इतना बिल बना है। उस अमाउंट का आपने एक दूसरा बैंक ड्राफ्ट बनाना है। सो बेसिकली 2 बैंक ड्राफ्ट बनाने हैं, एक जेरीज फेडेक्स के खर्चे के लिए 2200 पाकिस्तानी रुपए का, और दूसरा HEC की जो फ़ीस है 500 रुपये पर फोटोकॉपी, 800 रुपये पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। लेट्स से कि 6000 रुपये आपका HEC का बिल है, तो आपने 6000 रुपये का अलहदा बैंक ड्राफ्ट बनाना है और 2200 रुपये का अलहदा बैंक ड्राफ्ट बनाना है। ये 2 बैंक ड्राफ्ट आपने अपने बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ उस कोरियर कंपनी को देना है जो फ्रांस में, जिस तरह हमने अज्यूम किया है, एक रिलायबल कंपनी मानी जाती है। उसके ज़रिए आपने जेरीज फेडेक्स के एड्रेस पे, इस्लामाबाद का उनका एड्रेस है, वहाँ पे उनका जो भी डायरेक्टर है या जो है उसका नाम भी उस एड्रेस में लिखा हुआ है, तो आपने उनको कोरियर करना है। वो वहाँ से HEC से अटेस्ट करवा के आपको वापस भेज देंगे। ये सारी चीज़ें कहने के बाद मैं आपको फिर मशवरा यही दूंगा कि बेहतर है, बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने भाई के पास पाकिस्तान में भेज दें। वो इजीली यहाँ से अटेस्टेशन करवा के आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस कोरियर कर देगा। कुछ ऑनलाइन सर्विसेज हैं, उनके मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे किसी बंदे ने बताया कि वो इस काम के 78,000 रुपये चार्ज करते हैं। ठीक है, तो 78,000 रुपये देने की आपको क्या ज़रूरत है? आप अपनी कोरियर कंपनी के ज़रिए जेरीज फेडेक्स को भेजें, उसके जो कोरियर के चार्जेस होंगे वो कितने होंगे? 1000, 2000, 3000, 4000, और 2200 रुपये आपके जेरीज फेडेक्स ले रहा है जो एक नॉमिनल फ़ी है, और HEC की तो अपनी फ़ीस जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो 78,000 रुपये देने की तो कोई तुक नहीं है। ठीक है, सो ये तरीका है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर उनका पाकिस्तान में कोई रिलेटिव इस टाइम पे एक्टिव नहीं है जो ये अटेस्टेशन करवा के दे सके, मतलब अपॉइंटमेंट के ज़रिए या कोरियर के ज़रिए, अगर उनको कोई करवा के देने वाला, अटेस्टेशन करवा के देने वाला नहीं है बंदा मौजूद, तो ये तरीक़ेकार है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने HEC का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप स्टडी करें और फिर आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। अगर आप सिर्फ वो चीज़ पढ़ेंगे तो मेरे से बहुत सारे लोग बेसिकली ये सवाल पूछते हैं कि जी वो जी बैंक ड्राफ्ट जो लिखे हुए हैं, 2 बैंक ड्राफ्ट, वो क्या सीन है? तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो अपने दोस्तों से भी जो अगर इस प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन्होंने जब अपना प्रोसेस करना हो, HEC से डिग्रीज अटेस्ट करवानी हो या कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना हो, ECA के लिए अप्लाई करना हो, उसके लिए HEC की अटेस्टेशन ज़रूरी है, राइट? तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, और नीचे कमेंट में मुझे प्लीज़ इनकरेजिंग वर्ड्स जो हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मोटिवेशन होती है मेरे लिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस बना के जो हमारे भाई इन प्रोसेसेस में से गुजर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी एक जो बिगनर इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं शेयर कर सकूं। सो आई थैंक यू ऑल। दिस इज़ अली इफ्तिखार एंड आई एम साइनिंग ऑफ।